नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई और तुंगनाथ के इस नए वीडियो में दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब हम जंगल ट्रैकिंग करते हुए किसी भी देव स्थान या ऊंची चोटी पर पहुंचते हैं तो उसका जो मज़ा है, उसका जो आनंद है वो कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जंगल से जाते हुए हमें बहुत कुछ नॉलेज मिलती है। और इसके दूसरे भाग में भी हम आपको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे इस पूरे लैंडस्केप के बारे में, क्या कुछ यहाँ पर है और जो पुराना जिस रास्ते को हम चाहते हैं कि यहाँ से ट्रैकर्स होते हुए चोपता और तुंगनाथ जाए, वो क्यों इतना खूबसूरत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हम संगम से फलासी गांव और फिर दुर्गाधार मंदिर तक गए थे। दुर्गाधार मंदिर से हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले हम आपको जो मोहनखाल से आगे पैदल ट्रैक है, यानी जो जंगल से होते हुए चोपता जाते हैं, वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे और उसके बाद जाएंगे कार्तिक स्वामी मंदिर। जो मोहनखाल से काणातोली से होते हुए जंगल के रास्ते चोपता पहुंचने का पैदल सफ़र है, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको इस ट्रैक से चोपता जाना होगा। कार्तिक स्वामी से जो अगला पड़ाव आता है वो आता है मोहनखाल, और मोहनखाल से फॉरेस्ट का जो रोड है वो शुरू हो जाती है जो चोपता के लिए जाती है, और करीब 16 किलोमीटर ये बन चुकी है और थोड़ी रह गई है बननी। तो ये रास्ता जंगल से होते हुए फिर चोपता की तरफ बढ़ता है। अलग ही रोमांच है इस रास्ते में। और ये गुआर काखड़ और ये गुरुड़, हाँ, ये सामर, ये होते हैं। तो टूरिस्ट को जो चाहिए ना, हाँ जी, आपको ये देखना है कि उसको क्या पसंद क्या आ रहा है, तो क्या चीज़ उसको अच्छी लग रही है। यहाँ तो नेचुरल में इतना अच्छा नहीं। जो नदियों में आप पानी देखते हैं वो बूंद बूंद करके बचता है, और इस तरीके से चाल खाल जब जंगलों के ऊपर इलाकों में जहाँ पर कैचमेंट होता है नदियों का, वहाँ ये चाल खाल बनाए जाते हैं। इसके दो पर्पज़ हैं, एक तो पानी रिसते हुए ज़मीन के अंदर जाता है और वो फिर दूसरे इलाकों में नीचे की तरफ, जहाँ नीचे जो नदियों के इलाके हैं घाट गदरे, वहाँ निकलता है रिसते हुए। दूसरा, जंगली जानवरों के पीने के लिए भी ये काम आता है। तो रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के जो अगस्त मुनि रेंज है, इस समय हम अगस्त मुनि रेंज में चल रहे हैं, वहाँ इस तरीके से बहुत सारे चाल खाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाए हैं ताकि जो पानी है उसको वाटर कंजर्व किया जा सके। और अगर हम लोग इसी तरीके से वाटर को बचाएंगे तभी बूंद बूंद करके पानी बचता है। जो उत्तराखंड में नदियाँ हैं वो दो तरीके से, एक तो ग्लेशियर रिवर हैं जैसे भागीरथी है, लखनंदा है, धौली है, काली है, और दूसरी वो नदियाँ हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, और वो बुग्यालों और फॉरेस्ट उनका कैचमेंट इलाका है। और यहाँ ये पूरा जो जंगल है, यहाँ से भी बहुत सारे छोटे छोटे घाट गदरे निकलते हैं, तो उनका पानी इसी तरीके से ये स्टोर हो रहा है धीरे धीरे। मोहनखाल से हम लोग पूरा राइड करते हुए बाइक से यहाँ तक आए हैं। तो ये पूरा रास्ता जो है फॉरेस्ट का है, तो इसलिए हम लोगों ने गाड़ी जो अपनी कार थी वो छोड़ दी है और बाइक से देखने के लिए रास्ता कि कितना खूबसूरत है फॉरेस्ट का इलाका। वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है।
वो हमारी बाइक है, एक जगह गिर भी गए हैं और उसको चोट भी लगी है अंकित को, क्योंकि चला वही रहा था। हाँ, ये ट्रैक यहाँ मोहन खाल से चोपता जाता है। इसमें 15-16 किलोमीटर रोड कटी हुई है, बीच में रोड ब्लॉक हो रखी है। उसके बाद यहाँ कंतोल एक बुग्याल होता है, उसके बाद चोपता जाते हैं। मेन रोड चोपता तुंगनाथ में। इसमें बांज, बुरांस, देवदार, सुरई, खरसू, मोरू, ऊपर रागा होता है। वाइल्ड लाइफ कैसा है यहाँ? काखड़, घुरिड़ और बारहसिंगा, सुअर, लंगूर मिलते हैं यहाँ विशेषकर। अच्छा पर्यटन के लिए अच्छा, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया है। अगर ये ट्रक पास हो जाता, मोटर रोड बन जाती है तो बहुत ही अच्छा है यहाँ। ये जो फॉरेस्ट की रोड है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप पूरे बांज, बुरांस, देवदार, रागा, कैल, पांगर, इस पूरे फॉरेस्ट से होते हुए आगे बढ़ते हैं, जो अपने आप में एक अलग रोमांच है। आप पैदल इस ट्रैक को कर सकते हैं और ये जो ऑफ बीट राइड की बाइकिंग होती है, इसके जरिए हो सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप जंगल को समझते हैं तो आपको पैदल ही चलना चाहिए। तो हम लोग करीब 4 किलोमीटर आगे तक आए हैं। वैसे ये पूरा पैच करीब 20 किलोमीटर से ज़्यादा होगा चोपता तक, और उसके बाद फिर चोपता से ऊपर तुंगनाथ की लिए रोड जाती है। तो जंगल को समझने के लिए ये ट्रैक जो है भविष्य में खुलना चाहिए, ताकि लोग एक नए रास्ते से तुंगनाथ जाएं। जो हमारी भी कोशिश है कि तुंगनाथ से तुंगनाथ के लिए हम प्लान कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित कर रहे हैं कि आप आइए। जो कार्तिक स्वामी का ट्रैक है बहुत इजी ट्रैक है, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग आ सकते हैं इस ट्रैक पे। इजी है, चढ़ाई भी बहुत ग्रेजुअली है, आराम आराम से, और 3 किलोमीटर का ट्रैक है। जो पर्यटन विभाग है उसने इस तरीके से जगह जगह छोटे छोटे जो रेन शेड हैं वो बनाए हुए हैं और बिल्कुल पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो अगर आप थकते हैं तो और ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आपको दोनों वैलियाँ दिखती हैं। जो पूरा रुद्रप्रयाग वन प्रभाग है उसकी जो रेंज है, उसकी जो पहाड़ियाँ हैं, फॉरेस्ट है, वो दिखता है। एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहिए।
ये धर्मशाला है यहाँ की। पहले बिल्कुल वो थी कि पुराने मोड खंडा टाइप में। ये जो दो दिख रही है पिछले 1.5-2 सालों से हमने उत्तराखंड के कई इलाकों में ट्रैक किए हैं, डिफ़िकल्ट ट्रैक किए हैं, लेकिन आज पहली बार जो है वो बैक पेन हो रहा है यहाँ पे, और चलने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है। कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जब भी हम पैदल चलते थे तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी। ये पहली बार है जब जो बैक पेन हो रहा है। अब इसकी वजह क्या है वो देहरादून जाकर चेक जरूर कराएंगे, लेकिन दिक्कत तो बहुत हो रही है चढ़ने में। आगे देखते हैं जो आगे का ट्रिप है चोपता से तुंगनाथ के, क्योंकि उसमें हाइट भी गेन करनी होती है। चढ़ाई तो है ही और हाइट भी गेन करती है। ये केदार भूमि है और हर गांव में यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर स्थित हैं, लेकिन उनके पुत्र यानी कार्तिक भगवान का ये एकमात्र मंदिर उत्तराखंड में है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी एक मंदिर स्थित है। कुल मिलाकर इस केदार भूमि में कार्तिक स्वामी का मंदिर ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ से हिमालय का नयनाभिराम दृश्य दिखाई देता है। चौखंबा हो, केदारनाथ हो, या फिर नंदा देवी हो, नंदा घूंगटी हो, या फिर और जो पर्वत श्रेणी श्रृंखलाएं हैं वो यहाँ से बहुत अच्छी, बहुत सुंदर दिखती हैं, रमणीक दिखती हैं। साल में एक बार यहाँ पर मेला भी आयोजित होता है। आसपास के तमाम जितने भी गांव के लोग हैं वो कलश यात्रा निकालकर कार्तिक स्वामी मंदिर में पहुँचते हैं। ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिलहाल संदीप गोसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।